نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني अहलन व सहलन मरहबा वेलकम टू ऑल ऑफ यू अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों मेरे टीम मेंबर्स उम्मीद है आप लोगों को पता है कि आज हम लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं किस लिए हुए बोलिए तो रमजान वर्कशॉप के लिए हुए और इसमें क्या होगा रमजान के ताल्लुकात में हर वो बातें होंगी इंशाअल्लाह से जो हमें छोटे से जानना चाहिए जो चीज हमारे अंदर बचपन से होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रमजान में आया है तो चलो रात भर जागेंगे सुबह सहरी खाएंगे उसके बाद खेलेंगे कूदेंगे तमाशा करेंगे भूखे प्यासे रहेंगे फिर शाम में अफ्तारी करेंगे और सारा दिन यही सोच के निकालते हैं कि आज कौन सा आइटम बनना चाहिए आज कौन सा आइटम नहीं बनना चाहिए। इसका नाम रमजान नहीं है। ठीक है रमजान है क्या असल में रमजान का जो मीनिंग होता है जो वर्ड रमजान है उसका मीनिंग किसी को पता है वो जो वर्ड रमजान है उसका मीनिंग पता है किसी को रमजान का मीनिंग होता है जला देना चिलचिलाती गर्मी में जो चीज जल जाता है ना वो जला देना। अब आप लोग सोचती होंगी कि आखिर जला देना और रोजा रखने में रिलेशन क्या है ना जाहिर सवाल दिमाग में आया होगा कि रमजान का मीनिंग आखिर जला देना क्यों भूखा प्यासा रहना भी हो सकता था इसका मीनिंग रमजान का मीनिंग जला देना है क्योंकि इसमें जो रमजान का जो एक महीने का जो रोजा होता है हमारे ऊपर ये अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह की बहुत बड़ी रहमत है हमारे ऊपर क्योंकि ये एक महीने में दोज़ख के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं शैतान को कैद कर लिया जाता है और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दी जाती है। तो ये रमजान में हमारे पिछले साल के जितने गुनाह हैं जितने हम लोगों ने गलत काम किया है ये सब कुछ जल जाता है इसीलिए इसका माने है रमजान का माने हुआ जल जाना क्योंकि हमारे जितने गुनाह हैं सब अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने रहमत से अपने करम से जला देते हैं मगर ऐसे ही नहीं जला देते हैं। ये नहीं कि रमजान आया सारे मुसलमानों का गुनाह जल गया ऐसा नहीं होता उसके लिए बहुत मुशक्कत करना पड़ता है बहुत मेहनत करना पड़ता है और वो मेहनत क्या है वो मेहनत है खूब इबादत करना ऊपर मन से नहीं दिल से इबादत करना पूरा रोजा रखना 30 दिन का पूरा रोजा रखना सारा दिन इबादत में गुजारना रात में इबादत करना दिन में इबादत करना नमाज हो जिक्र हो कुरान की तिलावत हो ये सब चीज रमजान में हमें अपनाना चाहिए। रमजान अपने आप में बहुत खास महीना है सारे महीनों का नाम जैसे कि मुहर्रम जिलहज्जा शाबान मिराज ये जितने भी अरबिक महीने होते हैं ये सब का नाम अरबों वालों ने रखा था कौन रखा था अरब वालों ने रखा था वाहिद एक रमजान का महीना है जिसका नाम किसने रखा है हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है इस महीने का नाम हमारे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रखा है। आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि फिर हम लास्ट में ये सबसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछेंगे और अगर जो नहीं बोलेगा हम समझ जाएंगे कि वो ध्यान नहीं दे रहा था। तो हाँ हम कहा थे कि हाँ इसका नाम अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद अपने से रखा है इसीलिए बहुत खास महीना है। जैसे हर गंदगी को साफ करने का कोई ना कोई इंतजाम होता है जैसे बहुत सारी गंदगी ऐसी होती है जो पानी से साफ कर लेते हैं और भी बहुत सारी गंदगी ऐसी होती है जो कोई मटेरियल देके केमिकल देके साफ कर लेते हैं। उसी तरह हमारे अंदर जो गंदगी एक साल बढ़ती है कैसी गंदगी बहुत सारे गलत काम हम लोग करते रहते हैं झूठ बोलना किना करना एक दूसरे के लिए मन में किना पैदा करना धोखा देना ये सब तो गंदगी है। तो ये सब गंदगी को धोने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने रमजान का महीना हमें अता करना है। और जैसे कि हम आखिरी हम कौन नबी को करती है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इस उम्मत पे अल्लाह ने खास बरकत नाज़िल किया कि हमारा रोजा बहुत
इफ्तार से इफ्तार, बीच में सहरी, सीधे इफ्तार से इफ्तार था। मगर अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे नबी के वजह से इस उम्मत को इतना खूबसूरत रोज़ा को ये मिला कि हमें सहरी भी मिला, हमें इफ्तार भी मिला, है ना। पहले बहुत मुश्किल था। और सबसे बड़ी बात, अल्लाह अकबर बोलिए। चलिए, जितने भी हम लोग अच्छे काम करते हैं उसका अजर हमें मिलता है। जैसे नमाज पढ़ते हैं, किसके लिए? अपने मुंह के लिए पढ़ते हैं ना। अच्छे काम कर रहे हैं, अपने मुंह के लिए कर रहे हैं, ये सोच के कि हमारा आखिरत कैसा हो, अच्छा हो, यही सोच के करते हैं। तो नमाज पढ़ना, ज़कात देना और सदका करना, लोगों के साथ अच्छा सलूक रखना, ये सब हमारे खुद के खाते में आता है, ये हम खुद के लिए करते हैं। वाहिद एक रमजान का रोजा है जो हम अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए। कैसे कैसे हम लोग अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए करते हैं? देखिए, हमारे अंदर ऐसा अकीदा पैदा होता है कि हम अकेले तन्हा भी रूम में रहेंगे ना तो हमसे एक घूंट पानी नहीं पिया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारा अकीदा, ये तवक्कुल है हमारे अल्लाह के ऊपर। इस एक महीने में हमारा तवक्कुल और बढ़ जाता है। हमको दिल में ये यकीन हो जाता है, ये डर हो जाता है कि कोई देखे ना देखे, अल्लाह जरूर देख रहा है। हम तन्हा में भी रोजा नहीं तोड़ सकते, है ना। बहुत सारे काम दुनिया में हम लोग करते हैं ना कि हाँ चलो अच्छा काम करेंगे, कुछ दो आदमी देखेगा, तारीफ करेगा। आदमी को दिखाने के लिए भी बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, मगर ये वाहिद रोजा है जो हम सिर्फ अल्लाह के लिए करते हैं। और इसका अजर अल्लाह क्या देंगे, ये अल्लाह के सिवा किसी को नहीं मालूम। एक हदीस कुदुसी में है, अस्सौमु ली व अना अज़बी, मतलब कि तुम रोजा रखो, इसका अजर मेरे जिम्मे है। मतलब उसमें हम क्या अजर देंगे, मतलब बहुत खूबसूरत ही अजर होगा इसका, जो भी होगा। जब अल्लाह ने खुद वादा किया इसका अजर देने का, तो वो अजर हम अपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते कि कैसा अजर होगा। मतलब सोच लीजिए कि बहुत ही खूबसूरत, बेहतरीन होगा। तो यही रमजान को वेलकम करते हुए सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी जो हमद और नात करेंगे, शबाना खान और शबनम परवीन को। आप लोग आइए और हमद और नात से शुरू करिए। वालेकुम अस्सलाम। बोलो। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।
अगला मैं आरिफा को बुलाऊंगी जो अपने नाच से इस महफिल को खूब मशगूल करेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर ज्यादा मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मदीने गुंबद हिजरा को अली दे सुनाएंगे। कसम अल्लाह की होगी वो मंजिल दीद के काबिल, कियामत में रसूल अल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या रसूल अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। किन आंखों से मदीने का नजारा हम भी देखेंगे, किन आंखों से मदीने का नजारा हम भी देखेंगे। ज़वारे गुंबद खिजरा की आका हम भी देखेंगे। हमको बुलाना या हबीब अल्लाह, हमको बुलाना या हबीब अल्लाह। गुनाहों के समुंदर में तो इंसान होता है क्या होता है रमजान के माने? जल जाना। सिर्फ बालिकाएं नहीं सुन रही है क्या? अच्छे से बाकी जो ग्रुप में नहीं सुन रहे हैं। क्या होता है रमजान के माने? जोर से बोलिए। जल जाना। तो रोजा किसे कहते हैं? नहीं, रोजा होता है जो सूरज के आगाज से लेके सूरज को डूबने तक जो भूखे प्यासा रहते हैं हम लोग उससे रोजा कहते हैं। पर आपको लगता है सिर्फ भूखा प्यासा रहने से ही रोजा होता है? नहीं ना? तो और क्या क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए बताइए। इबादत और नमाज करना पड़ेगा। और कौन बोलना चाहता है? कुरान की तिलावत करनी चाहिए, जिक्र करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला का जिक्र करना चाहिए। तो रोजा मतलब भूखा प्यासा रहने से खाली अंदर में कुछ खाना नहीं चाहिए, है ना? मगर आप जानते हैं सिर्फ मुंह का रोजा नहीं होता है, आंख का कान का भी रोजा होता है। आंख और कान और मुंह को मिला के रोजा होता है। बताइए कैसे? रोजा सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। बुरा नहीं सुनना चाहिए, बुरा नहीं बोलना चाहिए, इससे भी परहेज करना चाहिए। इसको भी रोजा कहते हैं। रोजे की हालत में अगर बैठ के खाने अपनी का चुगली कर रहे हैं वो रोजा थोड़ी ना होगा। रोजे की हालत में बैठ के टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, डांस गाना देख रहे हैं, वो रोजा थोड़ी ना होगा, है ना? मुंह से गंदी बातें निकालना भी रोजा को खारिज कर देता है, वो भी मकरूह में आता है। तो सिर्फ रोजा भूखा रह के नहीं होता है, आंख कान मुंह सबका परहेज करना पड़ता है, तब जाके रोजा होता है। समझी? चलिए अब नेक्स्ट में बुला रहे हैं कि इंग्लिश में स्पीच देंगी जरीन ताशीन को। सब वेलकम करिए। अहलन व सहलन मरहबा। मेरी जुबान होकर जब वो जुबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। तो कश्ती पे आए उम्मतों के गुनाहों को, तोहफे में गुनहगारों को रमजान देता है। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi wabarakatuh to my all teachers, my brothers and friends. My name is Zarin Tazim. I am studying in Azadin in class Balikat. Alhamdulillah, we are about to enter the holy month of Ramadan. So today I will speak few lines about Ramadan. Ramadan is a holy month of Muslims. It is
का इजाद किया था? कौन बताएगा? अयान उनका उम्र कितना था? शायद कहाँ है? नूह अलैहिस्सलाम को उनके याद है कितने साल वो थे जिंदा? 950 साल। कैन यू इमेजिन? 950 साल। आजकल इंसान की उम्र कितनी होती है? 50, 60, 70, ज्यादा से ज्यादा 90 तक पहुंच ही जाते हैं। पहले नबियों की उम्र बहुत लंबी होती थी। 9.5 साल की उम्र थी हमारे नूह अलैहिस्सलाम की। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने बेटे हैं? कितने? 3 बेटे। नाम कौन बताएगा? तीनों बेटे का बेटों का बेटे का नाम कौन बताएगा? पूछे तो हमसे पूछ रही है। किसको याद है? कौन बताएगा नाम? हज़रत कासिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत इब्राहिम रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु। वाह, वेरी गुड, शाबाश। अच्छा, हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां थी? 4। नाम कौन बताएगा? हमारे साथ हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत रुक़ैया रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत उम्मी कुलसूम रज़ियल्लाहु अन्हा, हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु। माशाअल्लाह, वेरी गुड। अच्छा, पढ़ा तो आप लोग सभी ने, जवाब सिर्फ एक ही बच्चे की तरफ से क्यों आता है? अच्छा चलिए, फरिश्ता किसे कहते हैं? फरिश्ता अल्लाह ताला की नूरानी मखलूक को फरिश्ते कहते हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला के नूरानी मखलूक को फरिश्ता कहते हैं। ओके, क्या हुआ आगे? मैं पूछ रही हूँ आपसे। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। दिल में फिर से खुशियों का पैगाम आ रहा है। मुबारक हो मोमिनो, फिर से रमजान आ रहा है। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे अजीज अमीन उस्ताद, आज मेरा मौजूद है रमजान की रहमत। जनाब, जब रमजान एक रहमतों का महीना है और इस महीने में अल्लाह अपने बंदों पर रहमत और बरकत नज़ार करता है। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जब रमजान की पहली रात होती है तो शैतान कैद कर लिए जाते हैं, जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और ऐलान करने वाला ये ऐलान करता है कि अल्लाह की तरफ हो जाओ और बुरे में मशगूल रहने वाले सब बाज आ जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला अपने रहमतों से सबकी गुनाहों को माफ़ कर देता है। तो है कोई माफ़ी मांगने वाला? माफ़ी मांग लो। ये महीना अच्छे अमल करने का महीना है, चाहे वो गरीब हो या अमीर। ये महीना जब आता है तो हिसाब को नूर से भर देता है, मग़फ़िरत मिलती है। तो जनाब, एक बार फिर से ये महीना आने वाला है। खूब अल्लाह की इबादत करो, अपनी गुनाहों को माफ़ी मांगो, खूब खूब मग़फ़िरत तलब करो। आप सबको रमज़ान मुबारक। अपने दुआओं में हमको भी याद रखिएगा। अस्सलामु रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आखिरत को करने आसान आया है, आखिरत को करने आसान आया है। एक बार फिर से रमजान आया है, एक बार फिर से रमजान आया है। समझो तो किस्मत
खुदा का हम पे बनके एहसान आया है, खुदा का हम पे बनके एहसान आया है, आखिरत को करने आसान आया है, आखिरत को करने आसान आया है। एक बार फिर से रमजान आया है, एक बार फिर से रमजान आया है। खर्च करेंगे अल्लाह की राह में अपना माल, इस रमजान कैसे हम करेंगे इस्तकबाल। मौका बन के फिर से रमजान आया है, मौका बन के फिर से रमजान आया है, आखिरत को करने आसान आया है, आखिरत को करने आसान आया है। एक बार फिर से रमजान आया है, एक बार फिर से रमजान आया है, एक बार फिर से रमजान आया है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, इल्म मशरूब है अमल से, ये हासिल होती है जब कोशिश की जाए दिल से। इल्म अदब सिखलाएंगे, दीन खुदा फैलाएंगे, मस्जिद में भी जाएंगे, हम दोनों सुनाएंगे अल्लाह तेरा है एहसान। रोज नमाज है और कुरान है सब ईमान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। दीन है इस्लाम मोहब्बत का पैगाम, अल्लाह का इनाम खालिक को है पैगाम। कैसी हवा ये इश्क चली, खत्म हुई नफरत दिल की, बांट रही है प्यार सभी, सहरी हो या अफ्तारी, अल्लाह तेरा है एहसान। एक हुए सारे इंसान, सज गए घर घर दस्तरखान। नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान, नूरे रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अम्मा बाद मोहतरम दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, उसने हमें मुसलमान बनाया और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत में पैदा फरमाया और सबसे प्यारा और आसान दिन हमको दिया, जिस दिन के जरिए हम अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीकों पर गुजार सकते हैं। अगर हम दीन पर चले तो उसके बदले हमें दुनिया की अच्छी जिंदगी और हमेशा हमेशा जन्नत मिलेगी। अल्लाह हम सबको दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर से कयाम। देखिए, जब जिंदगी अल्लाह पाक ने नवाजा है ना, तो हर जिंदगी की एक मकसद होनी चाहिए। कोई भी काम बिना मकसद का किया हुआ कुछ नहीं होता, जब तक एक मकसद ना हो। उसी तरह अगर हम रोज़ा इस मकसद से रखेंगे कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, गुनाह की माफ़ी मांग रहे हैं, और ये मकसद पूरे दिल से रखेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रमज़ान भी अच्छा कटेगा, रोज़ा भी अच्छा कटेगा और हमारी गुनाह की मग़फ़िरत भी होगी। इसीलिए एक मकसद रखिएगा, रमज़ान आने वाला है, मन में एक मकसद ज़रूर पैदा करिएगा कि इस रमज़ान में इतनी इबादत करेंगे कि इंशाअल्लाह मेरी पिछली जितनी भी गुनाह सब माफ़ हो जाएगी, और आगे मेरी और हमसे जो नस्ल पैदा होगी वो सब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह चाहे तो सब बहुत नेक और बहुत अच्छे नस्ल निकलेंगे। क्योंकि फितनों का ज़माना है, कौन क्या कहता है, एक इस्लाम को सब बांट के रखती है। अगर ये सब हम एक हो जाए तो बहुत पावरफुल होंगे इंशाअल्लाह। चलिए, और रमज़ान के ये प्रोग्राम
स्टार्ट होगी नेक्स्ट। तो इससे पहले जो दुआ हम लोग रमजान में करते हैं ये 2 छोटी बच्ची पेश करेगी, उमाइजा फातिमा और जाइबा जिया फातिमा। एक नशीद के तौर पे ये गाएंगी। बिल्कुल रमजान की दुआओं में हम लोग को नहीं भूलिएगा, बच्चों की दुआ अल्लाह बहुत अच्छे से सुनते हैं, इसीलिए आप लोग जब भी दुआ करिएगा इस मैम उस मैम उस मैम सारे मैम के लिए भी करिएगा, अपने इदारे के लिए भी करिएगा। देखिए वर्कशॉप रखने का मेरा एक ही मकसद था कि आजकल जैसे बच्चे बहुत काफी मोबाइल लेकर के मशगूल रहते हैं, गाना मूवीज इस सब में मशगूल रहते हैं, तो यकीन मानिए 20 दिन से जो इदारे में बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने शायद गाना सुना ही नहीं होगा, क्योंकि हम उसको ऐसी जगह में बिजी कर दिए थे कि वो सब भूल ही गए थे। तो हम चाहते हैं कि अगर आपको गाना ये सबसे तौबा करना है तो नशीद नात हम ये सबको अपनी जिंदगी में लाइए, इससे क्या है कि आपको तो सवाब होगा ही होगा और ऊपर से गुनाह में मुब्तला भी नहीं होइएगा। और दूसरी बात है कि रमजान एक बोझ नहीं होता है जो बच्चे के छोटे से दिमाग में भरा जाता है। मेरे इदारे में 9-10 साल के बच्चे पढ़ते हैं, मैं पूछती बेटा रोजा रखते हो? तो ना मम्मी पापा रखने नहीं देते, बोलते अभी तुम छोटे हो। नहीं, ये गलत बात है। छोटा है तो क्या हुआ, क्यों वो रोजा नहीं रख सकता है? भूखा प्यासा रखने से आपको, एक बच्चे को 12 घंटा भूखा प्यासा रखते हैं तो आपको इतनी तकलीफ होती है। तो आप जरा इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में सोचिए, जिन्होंने अपने बेटे का कुर्बानी देने के लिए अल्लाह के ये वही को मान के निकल गए थे उनको कुर्बानी देने के लिए, क्या उनको तकलीफ नहीं हुई थी? जबकि उनको औलाद एक बुढ़ापे में अल्लाह सुब्हान तआला ने दिया था। कितने उम्र तक उनका कोई औलाद नहीं था, वो काफी बूढ़ा हो चुके थे, तब इस्माइल अलैहिस्सलाम उनकी जिंदगी में अल्लाह पाक ने उनको भेजा। तो जब वो कुर्बानी देने पे अपने बच्चों का नहीं आते, तो हमारे बच्चे अगर तलब कर एक रोजा रखाइए, 2 रोजा रखाइए, क्या है रोजा रखने? 5 साल 6 साल के बच्चे आराम से रख लेंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। पूरा 11 महीना मैं पेरेंट्स लोग से सुनती हूँ मेरा बच्चा खाता नहीं, मेरा बच्चा खाता नहीं, और जब रमजान आता है तो ये सुनती हूँ कि बच्चे को भूखा कैसे छोड़ना। अरे भाई आप कोशिश करिए, जरूर रोजा रखिएगा, ऐसे कोई बड़ी पहाड़ की चीज नहीं है, इसको रमजान का बोझ न समझे, बहुत ये साइंटिफिकली प्रूव है। बड़ी लड़की लोग को बोल रही है, जैसे छोटी बच्चे लोग नहीं समझेंगे, मगर ये साइंटिफिकली प्रूव है कि रोजा रखना। अभी आजकल चला हुआ इंटरमिटेंट फास्टिंग, पता
पता नहीं if I am wrong, if I am not pronouncing it correctly, but एक फास्टिंग चला हुआ है जिसमें 11 घंटा खाने बोलता है और बाकी घंटा में खाना नहीं बोलता है, 11 से 12 घंटा आई थिंक लाइक है। तो उसी तरह ये तो हमारे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो पहले से हम लोग ने नाज़िल कर दिए। ये इंटरमीडिएट फास्टिंग इसलिए होता है अच्छी सेहत के लिए, वेट लॉस करने के लिए। वेट लॉस आदमी क्यों करता है? क्योंकि अच्छा सेहत में वेट जितना बढ़ता है उतनी बहुत ज्यादा बीमारियां भी पैदा होती है। ये रमजान अल्लाह पाक 12 महीना में एक महीना देता है जिससे हम अपने खाने पीने पे कंट्रोल करते हैं, तो इससे हमारी सेहत भी बनती है। ये कोई सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता है। आप रमजान के फर्स्ट डे आप अपना वेट कर लीजिए, आप 30 रोजा रख के वेट करिए, 1 ग्राम भी आपका इधर से उधर नहीं होगा। मतलब इतना रोजा इतना अफजल महीना होता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में चलते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के सेशन में, ठीक है। ग्रुप्स के वाइज आर्ट एंड क्राफ्ट है, आप लोगों को मटेरियल्स दिया जाएगा और बताया जाएगा आप लोगों को क्या करना है। उस हिसाब से आप लोगों को 30 मिनट दिया जाएगा अपना क्राफ्ट रेडी करने का, ठीक है। सारे मटेरियल्स हम लोग देंगे। जज़ाकल्लाह खैर। بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر الهادي يهديكم والمعطي يعطيكم الهادي يهديكم والمعطي يعطيكم من خير الأجر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم المولى حياكم بشراكم بشراكم المولى حياكم في وقت الفطر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر الله بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر ادعوه يعطيكم واعملوا يجزيكم ادعوه يعطيكم واعملوا يجزيكم من كل الخير بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر اللهم اقبلنا ربنا بلغنا اللهم اقبلنا ربنا بلغنا ليلة القدر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم شهر الصوم أتاكم بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم يا أهل الذكر بشراكم بشراكم يا Assalamu alaikum friends. In today's video we are going to learn about Ramadan. So let's go. Ramadan is the 9th month of the Islamic year. It is the most blessed month according to Quran and Hadith. अगर आपको कामयाब जिंदगी चाहिए, अगर आपसे नमाज नहीं पढ़ी जाती है, आप अगर नमाज में लेजीनेस दिखाते हैं, सुस्ती दिखाते हैं, तो ये जरूर याद रखिएगा कि अल्लाह आपसे नाराज है। अल्लाह बिल्कुल आपसे नाराज है, क्योंकि जब अल्लाह नाराज होते हैं तो सबसे पहले उसके बंदे को उसकी नमाज छीन
वो ताकत छीन लेते हैं अपने बंदों से जो वो नमाज अदा कर सके। ठीक है, तो नमाज को नहीं छोड़ना है, नमाज हर हाल में माफ नहीं है। सादिया खातून आइए। सादिया खातून में एक नाम सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गए